नहीं चलेगी। पक्का करो। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस बहुत छोटी सी चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको जानकारी दे दूं कि न्यूयॉर्क का जो ब्रुकलिन शहर है वहां का 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन, वहां पे आज मंगलवार जिस दिन मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो वहां का न्यूयॉर्क के भी मंगलवार वाले दिन वहां पर सुबह सुबह एक हमलावर ने फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी, जिसमें 13 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमलावर फरार हो गया, हालांकि खून फैला हुआ, सब जगह पर खून आदि, और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने फिलहाल तो वहां पर उस क्षेत्र को बंद कर दिया, रोक दिया। पुलिस ने इसको आतंकी हमला करार नहीं दिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार का आतंकी हमला नहीं था। अब देखिए, मैं इससे आगे थोड़ा सा अब आज आपसे कुछ अलग किस्म की चर्चाएं मैं जरूर करना चाहूंगा। बहुत सारी चर्चाएं आपसे होती रहती हैं, आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार के हालात रहे, जो कुछ भी रहा। राम के नाम पर, बल्कि मैं सीधी सी बात कहूं तो रामनवमी के दिन किस प्रकार हुआ, वहां पर आपको मैं एक स्क्रीन के ऊपर एक दृश्य दिखा रहा हूं जिसमें मुजफ्फरपुर जगह बताई जा रही है बिहार की, जहां पर लोग जा रहे हैं और मतलब राम का जुलूस लेकर जा रहे हैं, राम नाम के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी देखिए मस्जिद पर चढ़कर वहां पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों आप उकसाने वाली कार्यवाही कर रहे हैं? ये कुछ समझ से बाहर है, नहीं होना चाहिए। राम अमन का प्रतीक है, राम चैन का प्रतीक है, राम सहिष्णुता का प्रतीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, लेकिन आप लोग उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म जुलूस के ऊपर अमर्यादित कार्य कर रहे हैं। बेवजह किसी दूसरे को उकसाने की कार्रवाई की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी मैं कहूंगा एक तरीके से अक्षम्य अपराध है। लेकिन बदकिस्मती है क्योंकि इन लोगों के हौसले केवल इसलिए बढ़ते हैं कि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाहियां नहीं की जाती। वही दूसरी तरफ आप देखिए, ये एक और आपके नेताजी हैं, कपिल मिश्रा, जो दिल्ली के नेताजी हैं। इनकी राजनीति केजरीवाल के यहाँ तो चली नहीं, इन्होंने बहुत सारी नौटंकियां की, राजघाट पर गए, चक्कर खा के गिरने का ड्रामा किया आदि आदि। और जो दिल्ली में दंगा हुआ उसमें इनकी एक महत्वपूर्ण इनका एक वीडियो वायरल हुआ था भयंकर तरीके से, जिसमें कि आईपीएस की उपस्थिति के अंदर ही धमकियां दे रहे थे। लेकिन वही बात है ना, जब सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा। अब इसी प्रकार का हालात इन्होंने खरगोन के अंदर भी जाकर किए। सुनिए इनकी एक और टिप्पणी। हिंदू के अलावा कोई और पहचान हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है, जात पात की, समाज की बात करता है, तो ये समझ लेना वो तुम्हारी कश्मीर फाइल बनवाने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे बीच में टूट डाल रहा है। आज कश्मीर फाइल को देख लो और समझ लो, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल, खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए आज समझो, जो कश्मीर के अंदर हुआ वो हमारे मोहल्लों में ना हो, हमारे इलाके में ना हो, ये समझना जरूरी है। कल श्रीनगर में जामिया मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने नारा लगाया, बुरहान वानी के नाम का लगाया, आजादी मांगी, मूसा आतंकवादी के नाम की आजादी मांगी। आज खरगोन की धरती से मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर से बुरहान निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। जिस घर से बुरहान निकलेगा घर से मूसा निकलेगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री, लेकिन उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत छोटा सा अंश सुना रहा हूं आपको। वर्ष 2005 का ये अंश है, जिसमें क्या कह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती कि इन्हीं की पार्टी के लोग अब या तो सुनते नहीं है या कहीं ना कहीं मोदी जी का मुख्य समर्थन इन लोगों को होगा। मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी, अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है
सर्वधर्म बराबर है। नरेंद्र मोदी आपके लिए एक छोटा सा मनोरंजन का साधन और कर दूं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुनीता दुग्गल जी। इनका भी सुन लीजिए, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में इनका ज्ञान भी जरा सुनते चलाएं। जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर भारत इसी से बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। क्या है आत्मनिर्भर भारत? अरे अपने ही गांव के गोबर से अगर आप अपने ही घर के चूल्हे जला लोगे, गैस जला लोगे, तो यही आत्मनिर्भर है। उसके बाद गैस का सिलेंडर चाहे 1000 रुपए हो जाए, चाहे 2000 रुपए हो जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा। सुषमा स्वराज जी का, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का एक वीडियो सुनाना चाहूंगा, जिसमें वो उर्दू के बारे में क्या करेंगे। इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने ना उर्दू क्यों बोली। अरे मैं उन आलोचना करने वालों को कहना चाहूंगी, अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है। उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है। और अगर मैं बैंकॉक में जाकर विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत में भाषण देती हूँ, तो जब मैं उर्दू में पाक मीडिया से रूबरू होती हूँ, तो उनसे मुखातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूंगी? ये मेरे मुल्क की भी जुबान है, और इसलिए मैंने वहां उर्दू में बात की। वीडियो देखिए स्क्रीन पर। इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपको याद है ना, अभी पीछे यूपी बोर्ड पेपर लीक को गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, जा रहे हैं। ये वही पत्रकार महोदय हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले को उजागर किया। इसके साथ में मैं एक और गंभीर तस्वीर दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप देखिए, पहचान सकें तो पहचानिए, नहीं पहचान पाएंगे आप लोग भूल गए होंगे। यह है पत्रकार पवन जायसवाल। याद कीजिएगा, ये वही पवन जायसवाल जी जिन्होंने नमक रोटी की खबर, नमक के साथ रोटी की खबर दुनिया को दिखाई थी, स्कूल के अंदर की खबर। अब इनको कैंसर हो गया है, जिंदगी बहुत मुश्किल में चल रही है, इलाज के लिए पैसे नहीं है जो जानकारी आ रही है। 2 मासूम बच्चे, इनके परिवार मोहताज है। नमस्कार इंडिया ये अपील करता है, हम स्क्रीन पर आपको इनका डिटेल्स दे रहे हैं, अकाउंट की डिटेल्स, हो सके तो कुछ सहायता पहुंचाएं, शेष आपके। हमने पहले भी कहा कि ना हम दुश्मन हैं सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के, लेकिन खुशी की बात है, बेशक हम बहुत ही छोटे से स्तर पर हो, कोई बात नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बहुत से लोग चाहते हैं कि नमस्कार इंडिया पर उनकी खबर या उनकी जानकारी प्रसारित की जाए, प्रचारित की जाए। इसी कड़ी में मैं आपको, मुझे एक रीना सिंह जी के द्वारा एक वीडियो भेजा गया है, और उसके अनुसार उन्होंने जिन महिला का, ये एक महिला है, ये है आजमगढ़ जनपद के ग्राम खेतापुर पोस्ट हाजीपुर की रहने वाली ये महिला है, और इनकी 4 वर्ष की एक बेटी है, और इनके पति के संदर्भ में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। जिस प्रकार भी ये पीड़ित महिला हैं, इनके जो दुख दर्द है जो इन्होंने बयां किया है, इन्हीं की जुबानी सुन लें तो ज्यादा बेहतर होगा। खेतापुर पोस्ट हाजीपुर थाना रौनापार की निवासिनी हूँ। मेरी शादी विगत वर्ष पूर्व अश्वनी राय, जिनके पिताजी का नाम श्री प्रकाश राय है, ग्राम बुढ़ावल, थाना दोहरी घाट, यहाँ पे हमारी शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद हमारे पति का हमारे साथ अनुचित व्यवहार होने लगा। जब हमें पता चला कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाद में पता चला कि इनका एक लड़की के साथ इनका अफेयर चलता है, जिनका अफेयर शादी के पहले से इनका उसके साथ अफेयर चल रहा है।
पापा का नाम गौरी राय, उसके गांव का नाम जमीरा गांव की रहने वाली वो लड़की है, जिसकी वजह से मेरे पति हमेशा दारू शराब पी के आते थे, कुछ कहने पे मुझे मारते पीटते थे और मेरा हर एक चीज उस लड़की के ऊपर लुटा दिए। और उसके बाद जब कुछ भी करती थी तो घर वाले मुझे हमेशा प्रताड़ित करते थे, हमेशा दहेज के लिए घर वालों का अलग ही नाटक रहता था। दहेज के लिए लोगों का प्रतिदिन मारपीट, ताना कहना हर एक चीज कि तुम लेके क्या आई हो, तुम लेके क्या गई हो। लेकिन मैं इस वजह से चुप रही कि मेरी माँ विधवा है। मैं जब 5 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद इतना बर्दाश्त करते करते जब आखिरी में लगा कि अब नहीं सब कुछ होगा, उसके बाद मुझे ये सब सारी चीजें आप लोगों के सामने रखनी पड़ रही है, क्योंकि कंडीशन ये आ चुकी है आज कि ये लोग मुझे मार पीट के लोग घर से बेदखल कर दिए हैं। मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ। अब आप ही लोग मेरा न्याय करिए। अब चलते चलते आपको एक हम बातचीत का अंश जरूर दिखाएंगे। एनडीएमसी अर्थात न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एनडीएमसी के कुछ ये अनियमित कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर अपने आप को नियमित कराने के लिए एक लंबे अरसे से भटक रहे हैं। इन्होंने एनडीएमसी के जो भी उच्च पदाधिकारी, चेयरपर्सन आदि उनको भी अपने ज्ञापन सौंपे, अपनी जानकारी, अपने प्रार्थना पत्र दिए। इन लोगों का कहना कि लंबे अरसे से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इनको आज तक नियमित नहीं किया। अब सब जगह से तंग आकर ये लोग, जो इनका एक लंच आवर होता है, जो बीच में एक विश्राम मिलता है खाना खाने के नाम पर, उसके अंदर अब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और वहां पर दिल्ली के जंतर मंतर पर नमस्कार इंडिया हमने अशोक कुमार जी से बात की, जो कि एनडीएमसी SC/ST कर्मचारी फ्रंट के अध्यक्ष हैं। उनके साथ, अशोक कुमार जी के साथ की गई बातचीत के कुछ अंश आप सुनिए। समस्या हमारी इसमें 2 हैं। एक तो हमारी RMR को नियमित करने की है और दूसरी DTL की है। RMR की फुल फॉर्म बताएंगे क्या? रेगुलर मस्ट रोल। ठीक है। अनियमित कर्मचारी जी। हमारी मांग इसमें यही है कि नियमित किया जाए हमारे को। जी। मैं परमानेंट हूँ, ये मेरे भाई सारे मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इतने 4500 मेरे भाई बहन हैं। ये जो अनियमित कर्मचारी, अंदाजा कितना समय हो गया होगा इन लोगों को? इनको 20, 25 साल हो गए। तब से अभी तक पक्का नहीं किया? तब से अभी तक पक्का नहीं किया। आप लोगों ने पहले भी किस किस स्तर पर मांग रखी है? एनडीएमसी की जो पॉलिसी है वो 6 साल की है। 6 अच्छा। साल के बाद इनको ऑटोमेटिक पक्का करना पड़ता है। तो अभी तक नहीं? अभी तक नहीं किया। अब ये इनको 10-10 साल हो गए हैं। आपने यहाँ आने से पहले भी किसी और लेवल पर अपनी मांग रखी? हमने पहले ऑफिस के अंदर किया जी, हमारे एनडीएमसी के परिसर के अंदर, लेकिन वहाँ से फिर हमें कहा भी नहीं तुम यहाँ ज़्यादा शोर करते हो, तुम गेट नंबर 1 पे जाओ जी। फिर हम गेट नंबर 1 पे भी हमने काफ़ी दिन तक किया। फिर वहाँ भी भीड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी तो प्रशासन ने फिर पुलिस को और बुलाई और फिर हमें जंतर मंतर पे भेज दिया। ठीक है। अब पिछले भी हमने जंतर मंतर पे काफ़ी दिन तक संघर्ष करा, कम से कम भी 15-20 दिन तक हम यहीं थे। फिर हमारे साथ 23 यूनियनों ने समर्थन किया कि हम आपके साथ हैं। 30 तारीख को उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। अच्छा। उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। अब सिर्फ मैं हूँ अकेला जो कि इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। हमारी एक यूनियन है सिर्फ, बस वही इस लड़ाई को लड़ रही है। क्या नाम है आपकी यूनियन का? एनडीएमसी SC/ST कर्मचारी फ्रंट। ठीक है। आपको उम्मीद है आप यहाँ आए, आप किन्हीं को ज्ञापन सौंप रहे हैं आज या खाली प्रदर्शन करके जा रहे हैं? ज्ञापन दे रखा सर हमने ऑलरेडी। आज कोई ज्ञापन नहीं कोई ज्ञापन सौंपा? नहीं। आपको उम्मीद है खाली यहाँ पर प्रदर्शन करने से आपकी मांग मान ली जाएगी अशोक जी? कोशिश तो कर सकते हैं सर। अगर मान लीजिए यहाँ के बाद अगला कदम? अगला कदम अभी देखो 3 दिन का हमारा यहाँ पे था जी, भोजन अवकाश में जी। अब मंडे से 18 तारीख से हम करेंगे 10 से 4। अच्छा ठीक है सर, 1 हफ्ता देखते हैं। अगर 1 हफ्ते में हमारा काम नहीं होता तो फिर आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। और अब चलते चलते एक घटना जो कि हिंदुस्तान में तो असंभव है, वो ब्रिटेन ने कोरोना नियम तोड़ने के कारण, जो वहां पर एक कोरोना नियम तोड़कर एक पार्टी की गई थी, तो ब्रिटेन ने अपने ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और वित्त मंत्री ऋषि सुनक पर जुर्माना लगा दिया है। चलते चलते सोचें कि क्या ये मेरे देश के अंदर संभव है? हम फिर कहना चाहेंगे, इस समय जिस प्रकार का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जिस प्रकार लोग एक समुदाय, और मैं बहुत स्पष्ट कहूं, जिस प्रकार आज के समय में लोग मुस्लिम वर्ग के खिलाफ बहुत ज्यादा अभद्रता कर रहे, अहिंसक होने की बजाय हिंसक हो रहे हैं, और कारण फिर वही, क्योंकि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही।
सहन शक्ति की सीमा होती है। हम फिर निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री जी कृपया आंखें खोलें, गृह मंत्री जी कृपया आंखें खोलें और ऐसे लोगों के विरुद्ध जो मेरे इस देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गलत कोई भी करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, सबके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। शेष आपके ऊपर। नमस्कार।